Assalamualaikum. My name is Lukman Shabir and you are watching Concept Door. तो बच्चों, पिछले लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट कर दिया था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2, जिसके अंदर हमने कम्प्लेक्स नंबर की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ को हमने क्या करना है, डिस्कस करना है। तो उसी में से हमारे पास इस बुक के अंदर, फेडरल बुक जो है हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं कम्प्लेक्स नंबर की। कौन कौन सी हैं हमारे पास? एक एडिटिव इन्वर्स है, दूसरा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है और तीसरी कंजुगेशन की प्रॉपर्टी है। तो उन्हीं में से हम 2 प्रॉपर्टीज़ को आज डिस्कस करेंगे और उन्हीं के मुतालिक हम क्वेश्चन भी हल करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी है? एडिटिव इन्वर्स। तो एडिटिव हमारे पास निकला है किससे? एडिशन से। ये लफ्ज़ किससे निकला हुआ है? एडिशन से निकला है। और इन्वर्स को आप रेसिप्रोकल भी कह सकते हो या अपनी ज़ुबान के अंदर आप उल्टाना भी कह सकते हो, किसी चीज़ का उल्ट। जब भी आप 2 कम्प्लेक्स नंबर को इस तरीके से एक दूसरे का रेसिप्रोकल लिखो कि वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एक दूसरे के क्या हो, उल्टे हुए हों। जैसे हमारे पास कोई भी हमारे पास रियल नंबर है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 है, इसका अगर हम रेसिप्रोकल लें, जैसे हमारे पास क्या होगा, -2। ये एक दूसरे से अलग किस रिस्पेक्ट से हैं? इधर -1 है, इधर क्या है, +1। जब भी कोई 2 नंबर एक दूसरे के ऑपोजिट इस तरीके से हों कि वहाँ पे हमारे पास क्या हो, साइन चेंज हो, क्या हो, साइन चेंज हो, तो वो कहलाएगा एडिटिव इन्वर्स ऑफ दिस नंबर। ये क्या है? 2 हमारे पास एक दूसरे के, 2 और -2 आपस में क्या है, एक दूसरे के है, एडिटिव इन्वर्स हैं। क्या हैं? एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं। इसी तरह हम अब स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि एडिटिव इन्वर्स किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के हम क्या करते हैं, देखते हैं। लेट्स से हमारे पास यहाँ पे हमने थोड़ी सी स्टेटमेंट भी लिखी हुई है। अगर हमारे पास 2 कम्प्लेक्स नंबर हो, हमारे पास क्या हो, 2 कम्प्लेक्स, एक हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर हो और दूसरा उसका एडिटिव इन्वर्स हो, वो ऑलवेज 0 आएंगे। वो क्या आएंगे? एक 0 आ जाएंगे। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल z इज इक्वल टू हो a प्लस बी आयोटा, a प्लस बी आयोटा। तो इसका एडिटिव इन्वर्स में हमारे पास क्या होते हैं, साइन चेंज होते हैं। तो माइनस जेड किसके इक्वल हो जाएगा, -a माइनस बी आयोटा। तो एडिटिव इन्वर्स में हम क्या करते हैं, सम ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। हमने क्या करना है, इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर को क्या करना है, आपस में ऐड करना है। तो हम चले ऐड करते हैं। जैसे हमारे पास z प्लस -z, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, सम किया। तो आगे भी हमारे पास रकमें इसी तरीके से प्लस होंगी, विच इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। z की हमारे पास वैल्यू क्या है, a प्लस बी आयोटा। इसी तरीके से हमारे पास माइनस, आगे क्या है हमारे पास, प्लस की, और प्लस का साइन है प्लस, आगे हमारे पास फिर ब्रैकेट। अब -z हमारे पास क्या है, -a माइनस बी आयोटा, -a माइनस बी आयोटा। तो हमारे पास z प्लस माइनस z इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं a प्लस बी आयोटा प्लस माइनस a माइनस बी आयोटा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं प्लस z माइनस z आपस में काट गए, प्लस a माइनस a आपस में काट गए। इसी तरह प्लस बी आयोटा माइनस बी आयोटा आपस में क्या हो गए, काट गए, जिसके नतीजे में 0 इज इक्वल टू 0। हमारे पास 0 हमारे पास रियल नंबर भी आया है और 0 आयोटा हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर भी, इमेजिनरी नंबर भी हमारे पास आया। तो इसमें हमने देखा, हमने 2 डिजिट्स का, 2 कम्प्लेक्स नंबर का हमने किया इन्वर्स निकाला विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमारे पास एक z था, उसको किसकी किया, दूसरे हमने -z, उसके ही रेसिप्रोकल से हमने क्या किया, ऐड किया। हमने उसी के रेसिप्रोकल से क्या किया, हमने ऐड किया। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, 0 आया। हमारे पास रिजल्ट क्या आया, 0 आ गया। इसी तरह हम नेक्स्ट को देखते हैं। हमारे पास सेकंड जो प्रॉपर्टी है कम्प्लेक्स नंबर की, वो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। जैसे हमने एडिटिव इन्वर्स में देखा कि 2 का रेसिप्रोकल हमारे पास
2 आया है। 2 का रेसिप्रोकल हमारे पास -2 आया है। हमने कहा विद रिस्पेक्ट टू इट्स एडिशन, एडिशन का उल्ट होता है सब्ट्रैक्शन, तो उस वजह से हमने क्या किया, एक +2 था, दूसरा क्या हो गया -2। अब इसी तरह मल्टीप्लिकेशन इनवर्स के अंदर, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के अंदर हमारे पास 2 डिजिट होंगे, एक दूसरे का रेसिप्रोकल। इस हिसाब से हम लेंगे कि मल्टीप्लाई का जो हमारे पास उल्ट होता है या रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, डिवाइड होता है। तो इसी तरीके से अगर हमारे पास लिखो 2, उसका हमारे पास अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो वो क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय 2, वो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय 2। अगर हमारे पास कोई भी कम्प्लेक्स नंबर हो, कोई भी कम्प्लेक्स नंबर हो, 2 कम्प्लेक्स नंबर हो, एक कम्प्लेक्स नंबर हो और उसका दूसरा क्या हो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो, एंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर हो और साथ में उसको आप मल्टीप्लाई करें दूसरा कम्प्लेक्स नंबर जो उसका क्या हो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो, तो उसके रिजल्ट में हमारे पास आएगा आंसर वो हमेशा क्या होगा 1 होगा। जैसा कि हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स से z है, लेट्स से हमारे पास z एक कम्प्लेक्स नंबर है, उसको अगर हम उसी के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ क्या करें मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ क्या करें मल्टीप्लाई करें। क्या कहा है हमने, प्रोडक्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हमने क्या करना है एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ हमने क्या करना है मल्टीप्लाई। हमारे पास z किसके इक्वल है, z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा के इक्वल होता है, तो विच इज इक्वल टू हमारे पास z की जगह हम लिख सकते हैं a प्लस बी आयोटा, आगे क्या है मल्टीप्लाई का साइन है, डॉट भी किसको शो करता है मल्टीप्लाई को शो करता है। आगे क्या है 1 डिवाइडेड बाय z, 1 डिवाइडेड बाय क्या होगा z की वैल्यू हमारे पास क्या है a प्लस बी आयोटा है, तो ये z कट गया, ये z, ये a प्लस बी आयोटा, ये a प्लस बी आयोटा क्या हो गए कट गए, जिसके नतीजे हमारे पास आंसर क्या है 1 इज इक्वल टू 1। जब भी हमारे पास कोई भी कम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या आता है 1 आता है। जब भी हमारे पास 2 कम्प्लेक्स नंबर जो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हो उसके नतीजे में हमारे पास क्या आता है 0 आता है। ये थी हमारे पास 2 प्रॉपर्टीज़ और इसके मतलब अब हम क्वेश्चन हल करते हैं एक्सरसाइज 1.2 के। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट नंबर 1, जिसके अंदर हमारे पास क्या है फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच कम्प्लेक्स नंबर। हमने हर एक कम्प्लेक्स नंबर का क्या करना है एडिटिव इनवर्स को क्या करना है फाइंड करना है। तो अभी आप लोगों को बताया भी था जब भी हम एडिटिव इनवर्स करें तो किसी भी डिजिट का हम एडिटिव इनवर्स इस तरह करें कि उसके क्या हो साइन चेंज हो। जैसे 2 का एडिटिव इनवर्स हमारे पास क्या है -2 है, a प्लस बी आयोटा का हमारे पास एडिटिव इनवर्स क्या है -a माइनस बी आयोटा, हमारे पास क्या हुए साइन चेंज हुए, प्लस a है तो -a हो गया, प्लस बी आयोटा है तो -b आयोटा हो गया। इसी तरह इन ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हैं, उनमें भी हमने क्या करना है एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो हम पहला क्वेश्चन हमारे पास है -4 प्लस 5 आयोटा, तो -4 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है +4। इसी तरह आगे क्या है +5 आयोटा, उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं -5 आयोटा, ये क्या है इसका एडिटिव इनवर्स है। इसी तरह हमारे पास क्या है -3 आयोटा, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा +3 आयोटा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास क्या है 5 5 आयोटा, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा -5 + 5 आयोटा। इसी तरह हमारे पास 4th क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास क्या है 4 आयोटा, इसका एडिटिव इनवर्स हमारे पास क्या होगा -4 आयोटा। ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जिसके अंदर हमने क्या करना था फाइंड करना था एडिटिव इनवर्स, आगे हल नहीं करना था। इसमें हमने कहा था कि एडिटिव इनवर्स जब भी 2 एडिटिव इनवर्स को क्या करें हम सम करें तो उसका आंसर क्या है 1 आए, जैसे 0 आए जिसमें हमारे पास देखा जाएगा 4 आयोटा प्लस अगर -4 आयोटा करें तो हमारे पास क्या आएगा 4 आयोटा -4 आयोटा विच इज इक्वल टू 0। ये आपस में क्या हो गए कैंसिल हो गए। तो यही था हमारे पास एडिटिव इनवर्स। तो ये चीज़ हमने हल नहीं करनी, सिर्फ हमने क्या करना है उनके आंसर ही लिखने हैं, डायरेक्टली हमने क्या करना है एडिटिव इनवर्स को लिखना है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करना है। शो दैट ईच पेयर ऑफ कम्प्लेक्स नंबर इज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो हमें पता होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हमने क्या किया था, दो हमारे पास रेसिप्रोकल हों एक दूसरे के, वो इस तरीके से लिखे हों जिसके नतीजे में प्रोडक्ट में इस तरीके से लिखे हों जिसके नतीजे में हमारे पास आंसर क्या है, 1 आए, वो क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो इसका मतलब है इन क्वेश्चन के अंदर हमने क्या करना है, हमारे पास क्या आना चाहिए। अगर हमारे पास इन क्वेश्चन में हमारे पास आंसर अगर 1 आ रहा है तो इट्स मीन कि ये वैल्यूज़ एक दूसरे की क्या होंगी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आया इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास 1 आ रहा है या नहीं। अगर 1 आ रहा है तो वो एक दूसरे के क्या होंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे। अगर नहीं आ रहा तो ये समझ लेना कि आपने क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, क्योंकि तीनों क्वेश्चन आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 2 + 3 आयोटा। इसको हमने क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किससे, 2 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 13 से। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट वाली वैल्यूज़ को एक डिवाइड के नीचे ले आएंगे, आपस में क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। 2 + 3 आयोटा और 2 - 3 आयोटा को क्या करेंगे, इकट्ठा करके लिखेंगे और नीचे क्या होगा, 13। अब आप मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई तो सबको करना आता है। 2 को मल्टीप्लाई करें 2 से, 2 × 2 = 4। फिर 2 को मल्टीप्लाई कैसे करना है, -3 आयोटा से। 2 × 3 = 6, प्लस माइनस माइनस, 2 × 3 = 6 आयोटा अपनी जगह पे, प्लस प्लस प्लस, 3 × 2 = 6 और आयोटा आगे आयोटा नहीं है तो एक ही दफ़ा आयोटा लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस, 3 × 3 = 9। आयोटा को मल्टीप्लाई आयोटा करो तो क्या आएगा हमारे पास, आयोटा का स्क्वायर। डिवाइड में हमारे पास उसी तरह 13 हम उसी तरीके से लिखेंगे। आगे नेक्स्ट हम आगे करते हैं। हमारे पास क्या है, ये +6 आयोटा और -6 आयोटा क्या हो गया, आपस में कैंसिल आउट हो गए। हमारे पास क्या बचा, 4। आगे क्या है, -9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, -1। ये आपने हमेशा याद रखना है, आयोटा = √-1, आयोटा स्क्वायर = -1। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1। इसी तरह नीचे क्या है, 13 अपनी जगह पे। तो 4 प्लस माइनस नहीं माइनस माइनस प्लस, 9 × 1 = 9 डिवाइडेड बाय 13। हमारे पास क्या है, 9 + 4 कितना हो गया, 13 डिवाइडेड बाय 13। ये आपस में क्या हो गया, कट गया, 13 × 1 = 13। हमारे पास क्या आया, 1। इट्स मीन के 2 + 3 आयोटा 2 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 13 का क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, जिसके नतीजे में हमारे पास क्या हुआ, आंसर क्या आया हमारे पास, 1। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, या बी पार्ट कह सकते हैं। 5 - 4 आयोटा 5 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 41। यहाँ पे भी हमने क्या करना है, एक दूसरे को दो कम्प्लेक्स नंबर को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, जिसके नतीजे में हमारे पास क्या आना चाहिए, आंसर 1 आना चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि वो एक दूसरे के क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। 5 - 4 आयोटा को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 5 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 41 से। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास एक ही ब्रैकेट इकट्ठे करेंगे, 5 - 4 आयोटा और 5 + 4 आयोटा को क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया। डिवाइड में हमारे पास क्या है, 41। आगे हम क्या करेंगे, आपस में क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यूज़ को, दो कम्प्लेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × 5 = 25।
अब क्या होगा, 5 4 जार 20 आयोटा माइनस प्लस माइनस, 5 4 जार 20 आयोटा माइनस प्लस माइनस, 4 4 जार 16 आयोटा को मल्टीप्लाई आयोटा से करो क्या होगा, आयोटा का स्क्वायर, डिवाइड में हमारे पास क्या आया 41। अब आगे हम लिखते हैं, ये -20 प्लस 20 आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। हमारे पास क्या बचा, 25 -16 आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या डालेंगे, -1, डिवाइड में हमारे पास क्या आया 41। तो यहाँ पे क्या आएगा, 25 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 41, तो 41 डिवाइडेड बाय 41 विच इज इक्वल टू 1। तो समझ आ रही है सबको। तो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है सिक्स प्लस 8 आयोटा और सेकंड हमारे पास है 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 50। तो इसको हल करते हैं। वैसे तो ये वाला क्वेश्चन आपको खुद हल करना चाहिए। 6 प्लस 8 आयोटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 50 से। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने इकट्ठा करना है 6 प्लस 8 आयोटा 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 50। तो आप मल्टीप्लाई करें, 6 3 जार 18 माइनस 6 4 जार 24 आयोटा प्लस 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 8 3 जार 24 आयोटा प्लस माइनस माइनस 8 4 जार 32 आयोटा का स्क्वायर, डिवाइड में हमारे पास क्या है 50। ये -24 प्लस 24 क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 18 माइनस 32 आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ गया -1 डिवाइडेड बाय 50। 18 प्लस 32 डिवाइडेड बाय 50। 18 प्लस 32 हमारे पास क्या होता है 50 डिवाइडेड बाय 50 विच इज़ इक्वल टू 1। ये था हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जिसमें हमने क्या किया, 3 क्वेश्चन हमने हल किए, जिसमें हमने देखा कि हमारे पास तीनों के थे। हमारे पास आंसर क्या है 1 आए, जिसके नतीजे में हम कह सकते हैं कि ये वाला कम्प्लेक्स नंबर इस कम्प्लेक्स नंबर का क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वेलकम बैक। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट नंबर 3, जिसके अंदर हमने क्या करना है, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच कम्प्लेक्स नंबर। हमने फाइंड क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इन तमाम नंबर्स का क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमने क्या देखा था, किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का जो मल्टीप्लिकेटिव जब इन्वर्स लेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, हमेशा 1 आना चाहिए। तो ये उन्होंने दिया हुआ है, हमने क्या फाइंड करना है, 1 डिवाइडेड बाय z को हमने क्या करना है, फाइंड करना है, और उसके बाद वेरीफाई भी करना है कि आया इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास 1 आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा हुआ तो इट्स मीन कि हमारे पास वो डिजिट हमारे पास ठीक है, अगर नहीं आ रहा हुआ तो इट्स मीन कि हमने कोई ना कोई गलती की होगी। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमने क्या करना था, इसका जो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1 प्लस आयोटा का, वो क्या होता है, हम लिख देते हैं मल्टीप्लिकेटिव
इनवर्स ऑफ 1 प्लस आयोटा इज क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यही होगा ना, अगर हम 1 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो और ये आपस में काट के हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। लेकिन हमने इस तरीके से नहीं जाना, बल्कि हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में हमारे पास आंसर होना चाहिए। ये तो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर नहीं है, कम्प्लेक्स नंबर तो हमारे पास क्या था a प्लस बी आयोटा है, हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर क्या है a प्लस। तो आया ये a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में है? नहीं है। हमने इसको उसी फॉर्म में लेके जाना है जो हमने एक्सरसाइज 1.1 के अंदर किया है कि हमारे पास कोई भी कम्प्लेक्स नंबर जब डिवाइड की फॉर्म में हो तो उसको हमने कैसे लिखना है। तो यहाँ पे हम उसको कैसे लिखेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से हमारे पास जो डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसका हमने कंजुगेट मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। डिनोमिनेटर का कंजुगेट हमारे पास 1 प्लस आयोटा, हमारे पास यहाँ पे क्या है z की वैल्यू 1 प्लस आयोटा है, इसका कंजुगेट क्या होगा 1 माइनस आयोटा होगा। इसको हमने क्या करना है मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो लेट्स स्टार्ट। 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा को हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कैसे करते हैं 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा से क्या करते हैं मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। नेक्स्ट हमने बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर किया था, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के साथ क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। नेक्स्ट हमारे पास इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 1 1 जार 1 माइनस 1 आयोटा जार आयोटा डिवाइडेड बाय 1 को मल्टीप्लाई करो 1 से 1 आ गया, 1 को मल्टीप्लाई करो माइनस आयोटा से तो क्या आएगा माइनस आयोटा, प्लस आयोटा इंटू 1 क्या होगा प्लस आयोटा इंटू 1 क्या होगा प्लस आयोटा, प्लस माइनस माइनस आयोटा का स्क्वायर। यहाँ पे आप फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला, तो यहाँ पे भी हमारे पास बिल्कुल वही आंसर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। 1 माइनस आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है -1 के इक्वल होता है। 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 किसके इक्वल होता है 2 के। तो अब हम इसको लिख सकते हैं ना 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, जिसके पीछे कुछ ना हो वहाँ पे क्या होता है 1। दिस इज कम्प्लेक्स नंबर, ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, ना कि हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा कोई एक कम्प्लेक्स नंबर। ये किसकी फॉर्म में है a माइनस बी आयोटा की क्या है फॉर्म में मौजूद है। इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करें, इसका क्या करें आपस में प्रोडक्ट लें, तो अगर हमारे पास 1 आया तो इट्स मीन कि हमारे पास ये वाली चीज़ हमारे पास ठीक थी कि ये एक हमारे पास क्या है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 1 प्लस आयोटा का। 1 प्लस आयोटा का क्या है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। चलें अब हम वेरीफाई करके देखते हैं कि आया सच में ये एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 1 प्लस आयोटा का या नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट। चलें इसको थोड़ा सा हम रेस कर देते हैं साइड से। यहाँ पे हम कर देते हैं वेरिफिकेशन। वैसे आंसर यहाँ तक भी काफ़ी है, जिसमें हमने फाइंड कर दिया है कि ये वाली डिजिट हमारे पास क्या है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। चले अब हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है 1 प्लस आयोटा को हमने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास जो आंसर आया है 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा से -1 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। इसकी जगह आप ये वाली वैल्यू भी लिख सकते हो अपनी आसानी के लिए, क्योंकि इसको वापस पीछे स्टेप में वापस आना ही होता है। तो 1 प्लस आयोटा अपनी जगह पे, यहाँ पे हमारे पास 2 क्या है एलसीएम है, तो एलसीएम 2 आ गया।
अब मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि 2 कितने ज़ा 2 होता है 1 ज़ा, तो हमने मल्टीप्लाई 1, 2 कितने ज़ा 2 होता है 1 ज़ा, तो 1 के ऊपर मल्टीप्लाई, 1 को मल्टीप्लाई 1 से करो 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 अयोटा। तो हमारे पास क्या आएगा 1 प्लस अयोटा को मल्टीप्लाई किससे करना है 1 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय 2। ये स्टेप थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, इस वजह से आपने क्या करना होता है ये वाला डायरेक्टली आप लिख दिया करें अपनी आसानी के लिए। तो चलें अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, 1 प्लस अयोटा को हमने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस अयोटा से, डिवाइडेड बाय क्या है 2। अब ये क्या है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपने पिछले क्वेश्चन के अंदर कई दफ़ा पढ़ भी लिया है। तो हमारे पास हम क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2। तो हम लिख सकते हैं इसे 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस अयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, अयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1 डिवाइडेड बाय 2। तो आगे हमारे पास क्या आएगा 1 माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये कट गया, हमारे पास क्या आया 1। इट्स मीन कि 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 अयोटा इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 प्लस अयोटा। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7 माइनस 3 अयोटा, 7 माइनस 3 अयोटा। तो हम इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे, डायरेक्टली लिख रहे हैं। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3 अयोटा। तो अब इसको हल करने की हम कोशिश करते हैं। बिल्कुल अब मैं थोड़ा स्टेप शार्ट करूँगा। 7 माइनस 3 अयोटा को हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे 7 प्लस 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 7 प्लस 3 अयोटा। उसी तरीके से जो हमने पिछली एक्सरसाइज के अंदर भी किया है और पिछले क्वेश्चन के अंदर भी हमने किया है। अगले नेक्स्ट स्टेप में हमने ऊपर वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा कर देना है और नीचे वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा कर देना है। नीचे हमारे पास क्या आएगा 7 माइनस 3 अयोटा इंटू 7 प्लस 3 अयोटा। तो आगे हम क्या करेंगे ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 को जिससे भी मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास वही वाली वैल्यू आती है। नीचे हमारे पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर माइनस 3 अयोटा का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर माइनस 3 अयोटा का स्क्वायर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आया 7 प्लस 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। आगे है अयोटा स्क्वायर है, अयोटा स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं -1। 7 प्लस 3 अयोटा अपनी जगह पे डिवाइडेड बाय 49 माइनस माइनस प्लस 9 हो गया। 7 प्लस 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 49 प्लस 9 हमारे पास होता है 58। तो हम लिख सकते हैं 7 डिवाइडेड बाय 58 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 58 अयोटा। तो ये हमारे पास आ गया a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में हमारे पास डिजिट। तो अब हम देख लेते हैं कि आया ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 7 माइनस 3 अयोटा का या नहीं। तो उसकी हम चलें वेरिफिकेशन करते हैं। तो वेरिफिकेशन के लिए हमने क्या करना है जो हमारे पास वैल्यू दी हुई है कम्प्लेक्स नंबर की 7 माइनस 3 अयोटा उसको कैसे मल्टीप्लाई करना है। जो हमारे पास न्यू वैल्यू आई है 7 डिवाइडेड बाय, बल्कि ये वाली आपने वैल्यू ऊपर वाली लिखनी है 7 प्लस 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 58। तो इससे क्या करना है आपने मल्टीप्लाई करना है। तो देखते हैं आया हमारे पास आ रहा है रिज़ल्ट या नहीं। 7 माइनस 3 अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 7 प्लस
3 अयोटा से डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है 58 मौजूद है। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर के। तो हमारे पास क्या आएगा 7 का स्केयर माइनस 3 अयोटा का स्केयर डिवाइडेड बाय 58। तो हमारे पास 7 7 ज़ा 49 माइनस 3 का स्केयर हमारे पास क्या होता है 3 3 ज़ा 9। आगे क्या है अयोटा स्केयर, अयोटा स्केयर हमारे पास क्या होगा -1 डिवाइडेड बाय 58। तो लिख सकते हैं हम 49 माइनस माइनस प्लस 9 डिवाइडेड बाय 58। तो क्या आएगा 49 प्लस 9 कितना होता है 58 डिवाइडेड बाय 58 विच इज़ इक्वल टू 1। तो इसका मतलब हमारे पास 7 डिवाइडेड बाय 58 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 58 अयोटा इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 7 माइनस 3 अयोटा। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 10 माइनस 12 अयोटा। तो इसको भी हम सबसे पहले इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखेंगे। टेन माइनस 12 अयोटा का हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 12 अयोटा। तो इसको हम कम्प्लेक्स नंबर के अंदर हम कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है 1 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 12 अयोटा जो हमारे पास डिनोमिनेटर की वैल्यू है उसका कंजुगेट हमने ऊपर मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। कंजुगेट में हमारे पास क्या होता है दरमियान वाली वैल्यू का क्या हो जाता है साइन तब्दील हो जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे इसको आपस में ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के साथ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 माइनस 12 अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 10 प्लस 12 अयोटा से। तो हमारे पास क्या आएगा, अब इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 को मल्टीप्लाई 10 से करें तो हमारे पास वही आता है 10 प्लस 12 अयोटा। डिवाइड में हमारे पास आ गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो किसके इक्वल होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर के। तो 10 का स्केयर क्या होगा 10 का स्केयर माइनस 12 का स्केयर 12 अयोटा का स्केयर 12 अयोटा है तो ये हमारे पास b है तो इसका स्केयर होगा। तो हम लिख सकते हैं 10 प्लस 12 अयोटा डिवाइड बाय 10 का स्केयर 100 माइनस 12 का स्केयर हमारे पास 144 होता है और अयोटा स्केयर की वैल्यू हमारे पास -1। तो हम लिख सकते हैं 10 प्लस 12 अयोटा डिवाइडेड बाय 100 माइनस माइनस प्लस 144। आगे हम लिख सकते हैं 10 प्लस 12 अयोटा डिवाइड बाय 100 प्लस 144 कितना होगा 244। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे 10 डिवाइडेड बाय 244 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 244 अयोटा। ये हमारे पास क्या आ गया है एक a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में हमारे पास नंबर आ गया है। अब हम देखते हैं कि आया ये नंबर जो है ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है। तो उसके लिए हमने क्या करना है इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है जिसके नतीजे में अगर हमारे पास 1 आ गया तो इट्स मीन के हमने क्वेश्चन ठीक किया है और हमारे पास वो क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो ये आप काट भी सकते हो तो आपकी मर्ज़ी है। तो हम वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन के अंदर हमारे पास क्या है हमने क्या करना है 10 माइनस 12 अयोटा को मल्टीप्लाई करना है इस वाली वैल्यू से 10 प्लस 12 अयोटा 10 प्लस 12 अयोटा डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है 244 है। तो हम करते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है 10 माइनस 12 अयोटा इंटू 10 प्लस 12 अयोटा डिवाइड में हमारे पास क्या है 244 है।
तो ए माइनस बी ए प्लस बी किसके इक्वल होंगे, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। बी हमारे पास क्या है 12 आयोटा है, डिवाइडेड बाय 244। तो 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 माइनस 12 का स्क्वायर 144, आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया -1 के, डिवाइडेड बाय 244। तो 100 प्लस 144 डिवाइडेड बाय 244। तो हमारे पास क्या है 100 प्लस 144 244 डिवाइडेड बाय 244, ये और ये कट के विच इज़ इक्वल टू 1। इट्स मीन कि हमारे पास ये आ गया हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 10 माइनस 12 आयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 2 डिवाइडेड बाय 5 आयोटा। तो इसको ये बिल्कुल उसी तरीके से लिखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस आयोटा। तो हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस आयोटा का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो इस चीज़ में क्या होगा 5 माइनस आयोटा ऊपर चला जाएगा और 2 क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा, 2 क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2, या फिर 5 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। यह हमारे पास क्या है, इसका हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास बन चुका है। अब हम इसकी वेरिफिकेशन करते हैं कि आया 5 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा को अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 डिवाइडेड बाई 5 माइनस आयोटा से तो हमारे पास 1 आएगा या नहीं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। वेरिफिकेशन करते हैं तो क्या होगा, हमने मल्टीप्लाई करना है 2 डिवाइडेड बाई 5 माइनस आयोटा को किसके साथ, इसके साथ ना करें बल्कि हम डायरेक्टली 5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 से करें ताकि हमारे पास आसानी है। 5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2, तो ये कट गया, ये और ये कट गया, विच इज़ इक्वल टू 1। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो बहुत ही शॉर्ट था। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 आयोटा। तो अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अब मैं इंग्लिश नहीं लिख रहा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 आयोटा को हम लिख सकते हैं 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस आयोटा, 2 माइनस 3 आयोटा बाय माइनस आयोटा। अब यहाँ पे हमारे पास माइनस आयोटा है, यहाँ पे हमारे पिछले क्वेश्चन में हमारे पास 2 नीचे था जो एक रियल नंबर था जिसको अगर हम कंजुगेशन भी करते मतलब कंजुगेट मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2 भी करते तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना था क्योंकि हमारे पास 2 का हमारे पास कंजुगेट भी 2 ही होता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है माइनस आयोटा है, तो इसको हमने कन्वर्ट करने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है 2 माइनस, इसको हम क्या करें a माइनस बी आयोटा की फॉर्म में या a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लाएं। तो क्या होगा माइनस आयोटा को हम इसका डिनोमिनेटर है उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे उसके कंजुगेट के साथ जो हमारे पास क्या है आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा। तो नेक्स्ट हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के साथ क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करना है प्लस आयोटा के साथ, तो ये प्लस ना भी लिखो तो कुछ नहीं होता। तो अगले स्टेप में हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 आयोटा माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई प्लस आयोटा से करें तो माइनस आयोटा का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा 2 आयोटा माइनस 3 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की हमने वैल्यू लिखनी है जो है हमारे पास -1 डिवाइडेड बाय माइनस आयोटा की, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है -1 है। तो हम लिख सकते हैं 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 3 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस 1। तो हमारे पास क्या आया 2 आयोटा प्लस 3,
या फिर हम इसको लिख सकते हैं 3 + 2 आयोटा। तो ये हमारे पास आ गया, हमारे पास एक इमेज कम्प्लेक्स नंबर आ गया है। अब हम इसकी वेरिफिकेशन करते हैं। इसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो अगर हमारे पास 1 आता है तो इट्स मीन कि हमने ठीक किया है। तो वेरिफिकेशन की तरफ चलते हैं। तो हमने किससे मल्टीप्लाई करना है? क्वेश्चन हमारे पास जो है माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 - 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है 3 + 2 आयोटा से। तो चलें मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस आयोटा और 3 + 2 आयोटा को हम क्या करेंगे? इकट्ठा करेंगे। 2 - 3 आयोटा हमारे पास क्या आएगा? नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा? 3 आयोटा - 3 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 - 3 आयोटा। तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे? -3 आयोटा, आगे है -2 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाय 2 - 3 आयोटा। तो हमारे पास क्या आएगा? -3 आयोटा प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 - 3 आयोटा। तो यहाँ पे भी क्या है? +2 - 3 आयोटा, यहाँ भी क्या है? +2 - 3 आयोटा। तो ये डायरेक्टली कट गया विच इज़ इक्वल टू 1। इट्स मीन कि हमने ये क्वेश्चन ठीक किया है। तो ये 3 + 2 आयोटा जो है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 - 3 आयोटा का। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपको वैसे खुद प्रैक्टिस करनी चाहिए क्योंकि बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, तो साथ साथ आप प्रैक्टिस किया करें। तो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 या 6 क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 हमारे पास a - b आयोटा। तो a - b आयोटा का हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है? 1 डिवाइडेड बाय a - b आयोटा, 1 डिवाइडेड बाय a - b आयोटा। तो आगे हम इसको हल करते हैं। तो हमने क्या करना है? a - b आयोटा का क्या करना है? कंजुगेट हमने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। कंजुगेट हमने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, जो क्या है हमारे पास? a + b आयोटा। तो हमारे पास ऊपर a + b आयोटा आ जाएगा, नीचे आ जाएगा a - b इंटू a + b किसके इक्वल होगा? अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, a² - b² आयोटा का स्क्वायर, b² आयोटा का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या होगा? a + b आयोटा डिवाइडेड बाय a² - b², आगे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1। तो क्या आएगा हमारे पास? a + b आयोटा डिवाइडेड बाय a² प्लस b², a² प्लस b²। अब हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, a डिवाइडेड बाय a² प्लस b का स्क्वायर, अब प्लस b डिवाइडेड बाय a² प्लस b², आगे क्या है? आयोटा। अब हम इसकी वेरिफिकेशन करते हैं कि आया ये वाला जो नंबर है हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है वो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या नहीं। तो वेरिफिकेशन करते हैं। तो हम इसके बजाय हम ऊपर वाली वैल्यू करते हैं क्योंकि हमारे पास दोबारा एलसीएम लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे? a - b आयोटा से मल्टीप्लाई क्या करेंगे? a + b आयोटा, a + b आयोटा डिवाइड में हमारे पास क्या है? a² प्लस b², a² प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? तो दोनों को हम एक इकट्ठा करके लिख देते हैं, a - b आयोटा इंटू a + b आयोटा डिवाइड में हमारे पास क्या आएगा? a² प्लस b का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a - b इंटू a + b किसके इक्वल होता है? a² माइनस b आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a² प्लस b² विच इज़ इक्वल टू क्या होगा? a² माइनस हमारे पास b²
इंटू क्या हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब हमारे पास ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये और ये कट गए, हमारे पास क्या आ गया 1। यह था हमारा पार्ट नंबर 3। तो जिसमें हमने क्या किया, हमने फाइंड किया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और उसके साथ में वेरिफिकेशन भी करके बताई कि कैसे हमारे पास 1 आया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4। जो अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ईच कम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कंजुगेट। इसमें हमने क्या करना है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा, हमारे पास जो भी कम्प्लेक्स नंबर होगा उसको हमने मल्टीप्लाई करना है उसके कंजुगेट के साथ। किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, उसके कंजुगेट के साथ हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास लेट्स से हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है जो क्या है a प्लस बी आयोटा है, a प्लस बी आयोटा। ये आपको पहले भी पढ़ लिया है। उसका कंजुगेट क्या होगा, कंजुगेट को हम कैसे डिनोट करते हैं, z के ऊपर बार से। तो वो क्या होगा, a प्लस बी आयोटा के ऊपर क्या आ जाएगी, छोटी सी बार आ जाएगी, जिसके नतीजे में हमारे पास जब बार ख़त्म होती है तो क्या हो जाता है, इमेजिनरी नंबर के पीछे वाला जो साइन होता है वो क्या हो जाता है, तब्दील हो जाता है। इमेजिनरी नंबर के पीछे जो साइन होता है वो क्या हो जाता है, तब्दील हो जाता है। अब लेट्स से अगर हमारे पास z किसके इक्वल हो, a के इक्वल हो, b क्या हो जाए 0 हो जाए, b क्या हो जाए 0, तब भी हमारे पास उसका जो कंजुगेट होगा z बार वो भी a के ही इक्वल होगा। मतलब कि अगर हमारे पास z कोई रियल नंबर है, जैसे 1 2 3 जो नंबर लाइन के ऊपर मौजूद होता है, तो उसके नतीजे में हमारे पास जो उसका कंजुगेट होगा वो भी हमारे पास वही रियल होगा, उसमें कोई साइन भी तब्दील नहीं होगा। अगर हमारे पास z एक इमेजिनरी नंबर है, z एक इमेजिनरी नंबर है, लेट से हमारे पास b आयोटा है, जैसे हमारे पास क्या है b आयोटा है, तो उसका जो कंजुगेट होगा, जो उसका कंजुगेट होगा वो क्या हो जाएगा, उसका साइन क्या हो जाएगा, तब्दील होगा। उसका साइन क्या होगा, तब्दील होगा। यही हमने इस पार्ट के अंदर डिस्कस करना है। हमने क्या करना है, कोई भी हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है उसको मल्टीप्लाई करना है, उसके कंजुगेट के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 4। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 4। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। लेट करते हैं z किसके इक्वल है, 4 के, जो एक रियल नंबर है, जो एक क्या है, रियल नंबर। तो उसका कंजुगेट क्या होगा, उसका कंजुगेट भी रियल ही होगा, उसमें कोई साइन में हमारे पास चेंज नहीं होगा, उसका कोई साइन में हमारे पास चेंज नहीं होगा। अगर उन्होंने क्या कहा है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कंजुगेट, तो हमने क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है। मतलब z डॉट z कंजुगेट किसके इक्वल होगा, 4 मल्टीप्लाई 4 विच इज इक्वल टू 16। हमारे पास क्या रिजल्ट आया, z डॉट z कंजुगेट का हमारे पास 16 आंसर है। इसी तरह हमारे पास बी पार्ट है 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा। तो यहाँ पे हम उसी तरीके से करेंगे, लेट करें क्या हो, z किसके इक्वल हो जाए, 1 माइनस आयोटा, z किसके इक्वल हो, 1 माइनस आयोटा। अब z कंजुगेशन ऑफ z हमारे पास किसके इक्वल होगा, 1 प्लस आयोटा के इक्वल, किसके इक्वल हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा। इनर वैल्यू का क्या होगा, साइन तब्दील हो जाएगा। तो इसी नतीजे में हमारे पास क्या होगा, हमने क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है, z डॉट z के ऊपर बार हो उसका प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा, z हमारे पास z की वैल्यू लिखेंगे 1 माइनस आयोटा। आगे क्या है, मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई ब्रैकेट से हमने शो किया है 1 प्लस आयोटा। यहाँ पे हमारे पास कौन सा फार्मूला ओपन हुआ है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्या है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल होगा, a का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो 1 + 1 विच इज़ इक्वल टू 2। ये है ये हमारे पास z
डॉट जेड बार वैल्यू। तो इसी तरह हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान है, सारे के सारे इसमें क्वेश्चन आसान हैं। हमारे पास क्या है, 7 आयोटा है, 7 आयोटा। यहाँ भी हम उसी तरीके से लेट करेंगे। लेट z किसके इक्वल है, 7 आयोटा के इक्वल है, तो z बार किसके इक्वल होगी, -7 आयोटा। यहाँ पे हमारे पास 7 आयोटा क्या है, इमेजिनरी नंबर। मैंने आपको कहा है कि अगर हमारे पास b आयोटा है तो उसका जो होगा कंजुगेट वो हमारे पास क्या हो जाएगा, -b आयोटा के इक्वल हो जाएगा। तो हमने फाइंड क्या करना है, z डॉट z कंजुगेट। तो हमारे पास क्या होगा, z की हमारे पास वैल्यू क्या है, 7 आयोटा। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -7 आयोटा से। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -49 आयोटा का स्क्वायर, जिसके नतीजे में हमारे पास क्या है, -49 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा +49। क्या है, z डॉट z बार। तो ये हो गया हमारे 3 क्वेश्चन। अब हम स्टार्ट करते हैं चौथा क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास डी पार्ट जो है वो है 6 - 2 आयोटा, 6 - 2 आयोटा। तो यहाँ भी हम उसी तरीके से लेट करेंगे। लेट z इज इक्वल टू 6 - 2 आयोटा। तो z कंजुगेट किसके इक्वल होगा, 6 + 2 आयोटा के इक्वल होगा। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। z डॉट z आयोटा किसके इक्वल होगा, z की वैल्यू सबसे पहले लिखेंगे 6 - 2 आयोटा। इसको हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 6 + 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो a - b इंटू a + b किसके इक्वल होता है, a² - b² के इक्वल होता है। तो हमारे पास a क्या है यहाँ पे, 6 का स्क्वायर माइनस b किसके इक्वल है, 2 आयोटा का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 माइनस 2 × 2 = 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। मैं स्टेप अब शार्ट कर रहा हूँ, +4 विच इज़ इक्वल टू 40। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर डी का आंसर। तो पीछे z डॉट z बार आपने लिखनी है। तो नेक्स्ट हमारे पास है (10+9 आयोटा), 10+9 आयोटा। तो यहाँ भी हम उसी तरीके से करेंगे, लेट करेंगे z इज इक्वल टू 10+9 आयोटा। तो z कंजुगेट किसके इक्वल हो जाएगा, 10 - 9 आयोटा के। हमने क्या फाइंड करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट करना है। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 10+9 आयोटा को किसके साथ, 10 - 9 आयोटा के साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास a + b इंटू a - b किसके इक्वल होता है, a² + b²। अगर नहीं आता, फार्मूला ना आता हो तो मल्टीप्लाई कर लिए करो। तो 9 आयोटा का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट आएगा, 10 का स्क्वायर होता है 100 माइनस 9 का स्क्वायर 81 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम डायरेक्टली लिख देते हैं -1। 100 + 81, तो ये आ गया हमारे पास 181। किसकी वैल्यू, z डॉट z कंजुगेट की हमारे पास क्या आ गई वैल्यू। इसी तरह लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है -4 - 11 आयोटा, -4 - 11 आयोटा। यहाँ भी हम उसी तरीके से लेट करेंगे, z इज इक्वल टू -4 - 11 आयोटा। तो z कंजुगेट हमारे पास रियल नंबर का साइन तब्दील नहीं होगा, सिर्फ इमेजिनरी नंबर का साइन क्या होगा, तब्दील होगा। माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। अब हमने क्या करना है, z डॉट z कंजुगेट,
इन दोनों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास z की वैल्यू है -4 -11 आयोटा। इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, -4 + 11 आयोटा से। हमारे पास a - b × a + b, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -4 का स्क्वायर -11 आयोटा का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आंसर है, 4 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 16, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, -11 का स्क्वायर 121 आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लिख सकते हैं। तो 16 + 121, तो 121 के अंदर हम 16 को ऐड करते हैं तो 731 137 हमारे पास क्या आ गया, आंसर। तो ये था हमारी एक्सरसाइज 1.2 जिसका हमने पार्ट 1, 2, 3, 4 को हल किया है। इसमें हमने सिर्फ एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के क्वेश्चन हल किए हैं। तो इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है उसको हम डिस्कस भी करेंगे और उसके तमाम के तमाम क्वेश्चन भी हल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।